आई एम सॉरी शहजाद, मुझे अचानक से रोना आ गया, बस रहा नहीं गया मुझसे। अभी तक बेहतर नहीं हुआ। जब से ये माँ बनी है इसकी नसें कमजोर हो गई हैं। हो सकता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा हो फसू को। तुमने डॉक्टर से चेकअप करवाया फसू? मैं इसको कह रही हूँ कि ये डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन ये मानती ही नहीं। तुम ही समझाओ इसे। क्या कर लेगा अम्मी? क्या मैं उसे बता सकती हूँ कैसा महसूस कर रही हूँ? नहीं बता सकती ना, मैं उसे नहीं बता सकती ये सब। ऐसा मत कहो फसू, एक अच्छा डॉक्टर मददगार साबित हो सकता है। मेरा यकीन करो, और इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। मैं खुद अपना भी चेकअप करवा चुकी हूँ। अहमद के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेली थी, पूरा दिन रोती रहती थी। फिर मुझे एहसास हुआ ये तरीका ठीक नहीं। मुझे अपने और अपने बेटे के लिए मजबूत होना था। तुम चेकअप तो करवा के देखो, मुझे यकीन है तुम बेहतर महसूस करोगी। मुझे नहीं पता था ये। अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं सब भूल गई हूँ। तुम डॉक्टर को दिखा दो। बल्कि हम ऐसा करते हैं, तुम मेरे डॉक्टर के पास चलो। चलोगी ना बेटा फसू? क्या वाकई कुछ हो सकता है? मैं तुम्हारे सामने एक जिंदा मिसाल हूँ फसू। अगर अली कमाल का फोन आया तो उससे कहना कि फौरन फैक्ट्री पहुंचे। जी मैं कह दूंगी बुरहान साहब। आदम, फैक्ट्री चलो फौरन। क्या तुम इंटरनेट इस्तेमाल करती हो फसू? इंटरनेट? तुम मदर्स चैट रूम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? काफी फायदा होगा। वहाँ तुम दूसरी माओ से बात कर सकोगी और अपने मसाइल भी शेयर कर सकती हो। अरे ये कैसे काम करता है शहरजाद? बहुत आसान है। अपना पीसी इंटरनेट से कनेक्ट कर लो, वेबसाइट पर जाओ और फिर बात कर लो। तुम चाहो तो मैं भी दिखा देती हूँ फसू। क्या कहती हो तुम? तुम्हारे लिए भी अच्छी मसरूफियात हो जाएगी ना ये? मैं भी दिखाती हूँ, तुम्हें यकीनन पसंद आएगा। मैं तुम्हें इस वेबसाइट का एड्रेस भी दे दूंगी। बस अभी ये कनेक्ट हो जाएगा। ओनर, तुमने हमारी गैलरी की खबरें देखी? ये तस्वीरें कितनी खूबसूरत हैं। ये क्या है ओनर? सहाफी कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं अम्मी। ये तस्वीर आर्टिकल में शाया करने वाली थी ही नहीं, पता नहीं क्या सोचकर लगाई है। अगर तुम ऐसी तस्वीरों की बुनियाद बनोगे तो सहाफी तो लेंगे। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, ये गलत है। प्लीज अम्मी, फिर मुझ पर क्या जेब देता है, बताएंगी आप? ये कैसी बेतकल्लुफी है? जब सहाफी थे तो ख्याल रखते जरा। अपनी मुलाजमा के साथ इस तरह मुस्कुराने की क्या जरूरत थी? अम्मी वो मामूली औरत नहीं है, वो शहरजाद है। मेरे लिए खास है वो। क्या आप मुझसे पूछेंगी नहीं कि मेरे लिए खास क्यों है वो? नहीं अम्मी, मुझे नहीं सुनना। मैं शहरजाद से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत ठंड हो रही है, मैं जा रही हूँ। आपने मेरी बात सुन ली अम्मी? हाँ, मगर मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं। माफ कीजिएगा, क्यों? शहरजाद अच्छी है, वो एक खूबसूरत खातून है, लेकिन वो एक बेवा और बच्चे की माँ है। ये जुर्म है क्या? ओनर प्लीज। शहरजाद आप ही की तरह एक माँ है। हाँ, लेकिन किसी और के बच्चे की माँ, तुम्हारे बच्चे की नहीं। पर माँ तो है। ओनर रक्साल किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता। ऐसा ना बोले अम्मी, मैं शहरजाद से प्यार करता हूँ। और मैं दोबारा ये कभी नहीं सुनना चाहती। हैव अ नाइस संडे। ऐसा लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये अच्छा नहीं है।
क्या उन दोनों के बीच कुछ हो नहीं सकता? जाहिर है नहीं। क्यों नहीं? तुम्हें लगता है ये सही है? यानी ऑनर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। करीम, क्या इन दोनों के बीच कुछ वाकई चल रहा है? खामोश क्यों हो? बताओ बेटा। फरीदा के लिए सब कुछ सहना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? इसलिए कि शहजाद एक बच्चे की माँ है। ये भी एक वजह हो सकती है। क्या फरीदा ने इसलिए इतना इंतजार किया कि उन्होंने एक बच्चे की माँ से शादी कर ले? उसने अपने बहू के लिए कितने ख्वाब सजाए हैं। मुझे आप पर यकीन नहीं आ रहा। तो फिर प्यार का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे स्टेटस के लोगों को दूसरों का इंतखाब करने में ख्याल रखना चाहिए। यानी हम किसी बच्चे वाली औरत से प्यार नहीं कर सकते? अब तुम ऐसे फजूल सवाल मत पूछो। हर किसी की नजरें तुम लोगों पे जमी हुई है। माशरे में तुम्हारी जगह प्यार से पहले आती है। दूसरे लफ्जों में, हमें प्यार करने का कोई हक नहीं। क्या कह रहे हो करीम? ये प्यार है अम्मी, और प्यार में कोई स्टेटस वगैरह नहीं देखा जाता। ठीक कह रहा हूँ ना? अगर नहीं तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शहर का कचरा साफ करो, 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 शहर का कचरा साफ करो। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो कचरा फैला हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? आप इस बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आपको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है नियाजी? बल्दिया वालों ने हम पे बड़ा जुर्माना कर दिया है। कचरे वाली कंपनी पर करे। कंपनी के बारे में कह रहे हैं कि वो धोखा है। क्या? बल्दिया वालों का कहना है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। तुम एक काम करो, फौरन अली कमाल को ढूंढो। ठीक है बुरहान साहब। ये देखें। बहुत अच्छा। तुम जो भी पहनो बहुत अच्छा लगता है। अरे बस भी करो। मुझे तो ये भी पसंद आ रहा है। तुम बताओ क्या करूं? तो दोनों ले लो। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं तुमसे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये भी ना, ये कॉल करना बंद नहीं करेगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या है? क्या बाबा है वहां पर? बहुत शुक्रिया शहजाद, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे भी। अपना ख्याल रखना। तो फिर कब आ रही हो तुम? तुम्हारे आने से हमें बहुत खुशी होगी। जल्दी आना। अच्छा? हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुश रखे बेटा। आहिस्ता चलो कैन। ठीक है। मिस शहरजाद के लिए एक पार्सल आया है। वो ऊपर है। शुक्रिया। शहजाद, तुम्हारे लिए कोई तोहफा आया है। ठीक है, शुक्रिया। रुको कैन, किसी की तस्वीर है शायद। आहिस्ता बोलो फसू। क्या आप ही मिस शहरजाद हैं? जी। ये आपके लिए एक पार्सल आया है। शहजाद की प्लीज यहाँ तस्वीर साइन कौन कर भेजेगा? बहुत शुक्रिया। कौन सी मूवी देखनी है बेटा? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया दादी जान। दिल की दीवारों पे लिखे वो लफ्ज़ गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुए कहाँ, ये सांस रुक गई
फैली हो पूरी खामोशियां। अरे ये तो हमारी फैक्ट्री है ना, इसे टीवी पर क्यों दिखा रहे हैं? आज शहर भर में जहरीले कचरे के खिलाफ मुजाहिरा किया गया, जिसके अंदर तमाम नौजवानों ने मिलकर नारेबाजी भी की। हमारे रिपोर्टर्स ने जब कंपनी के मालिकान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ओह देखिए, दादा टीवी पे आ रहे हैं, देखिए ना। बिरजू बुखेर, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, चलो। हम मेरे दादा को देखना है। खामोश हो जाओ, चलो ऊपर जाओ फौरन। चुप हो जाओ, अपनी माँ की बात सुनो। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अली कमाल, यहाँ आओ जल्दी। और देखो कि हम कैसे शर्मिंदा हैं सबके सामने। बहुत शुक्रिया, अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही इस मुआशरे में। बुरहान प्लीज, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लाओ मुझे तो मैं रोक। बुरहान साहब, इस कचरे के खिलाफ आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको मीडिया के सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। बुरहान साहब, शहर का कचरा साफ करो, शहर का कचरा साफ करो, शहर का कचरा साफ करो। ऊपर जाओ तुम। अली कमाल, अली कमाल, हमेशा अली कमाल ही ना, हमेशा अली कमाल। मेरा ही शौक कसूरवार होता है और कोई नहीं। हाँ। तुमने बिलाखिर मेरे साथ ये कर ही दिया। मैं भी उनके जाल में फंस गया बाबा, मुझे नहीं पता था कि वो लोग चालबाज लोग हैं। मुझे लगा तुमने उनकी तहकीकात की थी, बल्दिया वालों की जांच होगी उनके पास। उन्होंने मुझे बताया था बाबा। मुझे तुम पर एतमाद था। आप बिल्कुल फिक्र न करें बाबा, मैं पूरा नुकसान अपने पास से ही पूरा करूंगा, आप बेफिक्र। ऐसा है? तुम्हारी इज्जत का खमियाजा कैसे भरोगे? मेरा गुरूर, आज तक किसी ने मेरे खानदान के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई और टीवी पर मेरी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। इसका इजाला कैसे होगा? देखिए बाबा, मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अली कमाल, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे लिए इतने सारे काम किए हैं मैंने, काश तुम मेरे बेटे नहीं होते। शहरजाद। गुड इवनिंग ओनर साहब। गुड इवनिंग। मैंने उस तस्वीर की वजह से आपको कॉल किया। तुमको मिल गई? मुझे खुशी हुई। इस तस्वीर का कोई नाम नहीं है शहरजाद, मुसव्विर ने कहा है कि कोई भी नाम रख लो। ओनर साहब, मेरे ख्याल में इसका नाम शहरजाद होना चाहिए। ओनर साहब मेरी बात सुनेंगे आप? प्लीज ये मत कहना कि तुम नहीं ले सकती। मैं नहीं ले सकती। ऐसा नहीं करो। लेकिन प्लीज शहरजाद। आ रही हूँ, आ रही हूँ। किसी और का इंतजार था तुम्हें। कैन और मेहरबान आपस सिनेमा गए हैं, उन्हीं के वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आवाज सुनकर दिल नहीं भरा, देखना चाह रहा था तुम्हें।
क्या बिन बुलाए मेहमान को अंदर आने का नहीं कहोगी शहरजाद? आई एम सॉरी, प्लीज। तस्वीरें इसलिए हटाई हैं क्योंकि कैन उन्हें अपने कमरे में रखना चाहता था। बुरहान साहब, तुम अचानक से आ गए हो। जो लोग तुम्हें जानते हैं वो जानते हैं कि तुम किस किस्म के इंसान हो। तुम्हारा नाम ये गलती से गंदा नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि गलती को सही कैसे करना है। जो जरूरत है वो तुम करोगे, इसलिए अपने ऊपर इतना जुल्म ना करो। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहां पर गलती की नाहिदा? कहां? मैडम जल्दी सो गई थी मिस्टर ऑनर, वो दवाई लेकर सोई हैं। अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। उठा दो उन्हें, बताओ कि मैं आया हूं। मेरा सुन के उठ जाएंगी वो। ठीक है ऑनर साहब। ऑनर साहब, मैंने उनको उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। अगर मुझे पहले से पता होता कि आपको भी पेंटिंग्स का शौक है तो मैं आपको नुमाइश में आने की दावत जरूर देता। नहीं शुक्रिया, यह हमारे मतलब का काम नहीं है। और वो तुम्हारी आर्किटेक्ट काफी मशहूर हो गई है। मैंने सुना है कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है उसे। खालिद मुन्ना फाउंडेशन आर्किटेक्चर अवार्ड। हाँ। मिस्टर ओनर, अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप मुझे बता देंगे तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। खलील ने मुझसे कहा था आपसे जाकर मिला हूं मैं। वो काफी अरसे से ये काम कर रहा है, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। हमारी तरह? आपकी तरह। वैसे अनकरा में उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है और मुझे लगता है ये उसका हक भी था, लेकिन अभी तक तुमने कुछ साइन नहीं किया है। तो तुम ये काम अपने भाई को क्यों नहीं करने देते? मिस्टर शहाबुद्दीन, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं बोली से दस्तबरदार हो जाऊं और प्रोजेक्ट छोड़ दूं? मैं तो आपसे खलील के लिए पूछ रहा हूं। तुमने भी तो बहुत खुशी खुशी गैर मुल्कियों के साथ कारोबार किया है पहले, और अभी तक काफी अच्छे जा रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम इस नीलामी में हो क्यों। ऑनर बेटा, ये बहुत महंगी चीजें हैं। आप सही कह रहे हैं शहाबुद्दीन, ये महंगा है। हमारे भी पैसे लगे हैं, इसलिए मुझे पता है। तो तुम कह रहे हो कि जो जरूरी था वो तुमने खरीद लिया? हाँ। लिहाजा तुम्हें ये चीजें समझ नहीं आती। लगता है तुम्हारे पार्टनर ने किया है ये। तुम्हारी कंपनी काफी अच्छी है। चलो तुम्हें एक भाइयों वाला मशवरा देता हूँ, इस काम में अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं करना। ये बातें तजर्बे की हैं बेटा। ऐसा क्यों है? ये बातें तुम्हारे लेवल से ऊपर की हैं बेटा। अनकरा से कब कहां कैसी हवा चल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा। आ जाओ आ जाओ। नहीं, आप लोग अपनी मीटिंग जारी रखें। नहीं, मिस्टर शहाबुद्दीन जाने ही वाले थे। ठीक है ऑनर साहब, बुरी खबर सुनाने वाले को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराना, हमेशा याद रखना।
आपने यहाँ तक आने की जहमत उठाई, आपका शुक्रिया। क्या है ओनर? कौन था ये? कुछ नहीं, ये हमें कह रहा है कि हम बोली से पीछे हट जाएं। हमने उनसे पूछा था ये तो होना ही था करीम, हैरानी की कोई बात नहीं। अरे वाह, शहाबुद्दीन साहब। गुड लक मिस्टर जफर साहब। शुक्रिया। इस्तांबुल की इमारतों को अब तुम ठीक कर दोगे? इंशाअल्लाह। तुम्हें अंकारा छोड़कर यहाँ आना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ अच्छी वजह से आना हुआ होगा। कोई ना कोई वजह तो होती है ना। तुम इसे देखोगी नहीं क्या? देखा? नेगेटिव है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तुम्हारा भरोसा तो मुझे अब भी नहीं है महक, इतना ज्यादा खुश ना हो। क्या हुआ? कोई प्रॉमिस किया था आपने। क्या? आप अब तो गले लगा लो मुझे प्लीज। मिस ज़ैनब हमारी कंपनी की HR मैनेजर की पोस्ट पर होती। जी जी, आपसे मिलकर खुशी हेलो हुई। सर। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू करीम साहब। ऑनर, अच्छा ये बताओ, ये शहाबुद्दीन यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ जफर, आओ बैठो। थैंक यू। प्लीज जफर, अगर मैं अभी चला जाऊँ और शाम में मीटिंग में आ जाऊँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा, तुम अपने बिजनेस का ख्याल रखो। फिर मिलते हैं ओनर। अच्छा, मैं ये मशवरा दूंगा ऑनर की एक टीम बना लेते हैं कांग्रेस सेंटर की ब्रांच के लिए। क्यों ना उन सबको एक ही जगह लेकर आ जाएं। ज़ैनब के पास इस बारे में तजावीज। अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं, बताइए प्लीज। क्या देख रहे हैं बुरहान साहब? अपना माजी याद करो नाहिदा बेगम। वो बुरहान जिसने अपने बेटे पर हिम्मत हार दी सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने उसे इंजीनियर बनने को भेजा है, लेकिन एक ऐसा इंसान बनने के लिए नहीं जो मेरी बात ही न सुने और मेरी नसीहतों पर अमल न करे। वो बुरहान जिसकी आरज़ू इस मिट्टी में दफन हो। बुरहान साहब, उन्होंने मुझे ऐसा इंसान दिखाया जो इस मुल्क की मिट्टी को आलूदा कर रहा है। टीवी पर किसकी वजह से? मेरे बेटे की वजह से, जिसको मैंने हमेशा सबसे ऊपर रखा। अली कमाल कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो बुरहान साहब। ऐसा ना करो, वो भी बेवकूफ बना है। हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन मैं अपने उस प्यारे बेटे को वापस नहीं ला सकता जो चला गया। अब भी मैं अपनी गलती ठीक कर सकता हूँ। ये घर अली कमाल से जितना जल्दी हो सकेगा वापस ले लूंगा। कुछ पीना पसंद करेंगी फसना? मुझे कुछ नहीं पीना, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। अम्मी, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे क्या? चल रहे, तुम तैयार हो जाओ। हाँ, मैं तो तैयार हूँ। ये डॉक्टर के पास क्यों गई हैं? मुझे तो कोई दिमागी बीमारी लग रही है। इन्हें चाहिए कि अपने भाई को भी साथ ले जाएं। दोनों पागलों का इलाज हो जाएगा। आप हर बात में गनी को क्यों बीच में ले आती हैं? अल्लाह अल्लाह, तुम तो गनी की वकील बनी हुई हो, तुम इसकी हिमायत क्यों लेती हो इतनी? मैं क्यों हिमायत लेने लगी?
गाड़ियाँ तो आज ही आ जाएंगी ना? जी सर, ऑर्डर दे दिया है, बस आती होंगी। गुड, जब आ जाएं तो मुझे बता ओके देना। सर। खैरियत, क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। नहीं सर, बस कुछ नहीं ऐसे। बस क्या, बताएं मुझे। अब मेरे ख्याल से ये कार वाली बात ने कंपनी में बेसकूनी फैला दी है। क्या मतलब है आपका? सब लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। और लोगों को लगता है कि मिस शहजाद और मिस बीनू को ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस बात की कोई तहरीरी वजाहत होती कि उनको गाड़ी क्यों दी गई। ये बातें कौन कर रहा है? मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। मिस आयशा है ना? छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ। आयशा के सामने ये कार वाली बात हुई थी, मैं उसी वक्त समझ गया था। मैंने आपको कोई नाम नहीं बताया। मिस आयशा, इसी वक्त मेरे ऑफिस में आइए। सर प्लीज, मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो। आप इत्मीनान रखें, जा सकती हैं। क्या तुम शाम की मीटिंग अटेंड करोगी? आई विश, लेकिन शाम में कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पब्लिक रिलेशंस का काम भी हमें संभालना पड़े। सो ट्रू। मिस शहजाद, आपके लिए लेटर आया है कोरियर थैंक से। यू। यू आर वेलकम। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये तो पीछे पड़ गया। किसका है? मैं 1000 दफा इस कॉन्ट्रैक्टर को मना कर चुकी हूँ और अब जब मैं मान नहीं रही तो उसने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। टेक इट इजी शहजाद, प्लीज। आई होप सिर्फ ऑफर है और कुछ नहीं। हेलो मिस्टर कैफ। हेलो शहजाद, आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? बिल्कुल मिल गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आपने भेजा क्यों है। क्या पता आप अपना इरादा तब्दील कर लें। नहीं मिस्टर कैफ, मैंने इरादा नहीं बदला। आप प्लीज इतना इसरार मत कीजिए। इसरार? मिस शहजाद, हम धमकी देते हैं, इसरार नहीं करते। मजाक था, हम सिर्फ ऑफर्स करते हैं। आप शायद दोबारा सोचना चाहें। सोचने के लिए कुछ नहीं। मिस शहजाद, ये कहानी काफी लंबी होती क्या है। मतलब है आपका इस बात से? आप मुझे धमका रहे हैं? प्लीज, मैं तो बस वार्निंग दे रहा हूँ। देखिए मिस्टर कैफ, मैं भी आपको वार्निंग दे रही हूँ। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देख रही हो बीनू, ये आदमी मुझे धमकियां दे रहा है, डरा रहा है मुझे। धमकी? अरे छोड़ो, जाने दो। मिस आयशा, क्या आपको लगता है कि इस कंपनी में ओहदे के मुताबिक लोगों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। यानी आपके ख्याल में मैं और ओनर कुछ लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं, ज्यादा सहूलतें देते हैं? वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है मिस्टर करीम। कुछ बातों की बिना पर मुझे ऐसा लगा शायद आप इस तरह सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में नूर हयात ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इस तरह की मालूमात के लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है मिस आयशा। आपके ख्याल में ऑफिस में इस तरह की बातें होती हैं या नहीं? यकीन जानिए करीम साहब, जब मैंने पहली दफा सुना था तो मैं काफी परेशान हुई थी। मैंने सोचा था कि सिर्फ मिस शहजाद और मिस बीनू ही कार्ड क्यों डिजर्व करती हैं। बिजनेस लोगों के जज्बातों से नहीं चलते मिस आयशा, उनको जरूरत के मुताबिक चलाया जाता है। तुमने तो बिजनेस की ट्रेनिंग ली है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैं जानती हूँ करीम साहब, और मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने ये बात सोची, पर हमसे कुछ दोस्तों ने बात की थी और उम्मीद की थी कि ये बात अनाउंस हो जाए तहरीरी तौर पर। नूर हयात साहिबा ने आपको न सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दी बल्कि कहानी भी कुछ ज्यादा ही बदल कर सुनाई। लेकिन मैंने इस बारे में सोचा और आपको सही पाया। मैं तो सारा दिन ऑफिस में होती हूँ। हाँ, मिस शहजाद हमेशा यहाँ वहाँ जाती रहती हैं। उन्हें वाकई कार की जरूरत है, वो डिजर्व करती हैं कार। लेकिन आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये लोग कितनी बातें बनाते हैं। फिर भी मेरी वजह से कोई गलत फहमी हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। आई एम सॉरी सर। ओके, फजूल में ये दवाएं दे दी, इन सब से क्या होगा? ऐसे मत कहो, तुम्हें वही करना है जो डॉक्टर ने कहा है। दवाओं से क्या बदल जाएगा? पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ आखिर। ऐसा मत कहो फसू, खुदा के खौफ से डरो।
मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता अब। ये आपकी मेडिसिन, क्रेडिट कार्ड प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। चलो आज सीधा घर नहीं चलते, पैदल चलेंगे ताकि चहलकदमी हो जाए। मुझे नहीं लगता अम्मी, जरूरी नहीं है सब। चलो क्यों ना हम एक काम करें, सिनेमा देखने चलते हैं, काफी टाइम हो गया। ये लीजिए। हाँ, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना। चले घर चलें जल्दी, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। काश मैं अच्छी चाय बनाती, ये टी बैग्स की है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चाय ही तो है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ हनी साहब? पूछिए मिस आयशा। क्या आपको रैशनल नंबर मालूम है? दरअसल मुझे मैथ्स के सम्स बहुत मुश्किल लगते हैं। आपने तो लेसन शायद पढ़े हो, आप मुझे नंबर्स बताएंगे प्लीज? नंबर किसके? क्या? मैं ओपन हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप तो हाई स्कूल में हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जी हाँ, दरअसल कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, हम सारा दिन किचन में जो लगे रहते हैं। तो रिजल्ट कैसा आया आपका? रिजल्ट तो ठीक ही आया, बस मैथ्स में थोड़ी सी कमजोर हूँ, पर मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। इंग्लिश सीखना आज के दौर में बहुत जरूरी है। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हो। मगर ये मत समझ लेना कि मुझे सब कुछ आता है, हम कोई हल निकाल लेंगे। तुम पूछो पूछो, अगर मुझे समझ में ना आया तो अपने टीचर से पूछ के बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच गनी साहब। अरे कम से कम तुम तो मुझे साहब मत कहो, ठीक है? गनी भाई बोला करो मुझे, ठीक है? मेरे ख्याल में आपके मीडिया सेल में लोग कम हैं। हमारा अच्छा खासा स्टाफ है जिसको मिस हुरिया लीड करती हैं, और हम प्रोजेक्ट की मुनासबत से टीम बढ़ाते हैं। इस कांग्रेस सेंटर को बहुत खास टीम की जरूरत है। इसी वजह से तो आप यहाँ पर हैं मिस जैनब। हमारे मुश्तरका प्रोजेक्ट में 2 बॉसेस हैं मिस जैनब। इट्स वेरी नाइस। जिसमें एक मिस शहरजाद है और दूसरी मिस बीनू खानम है। आपको हर कदम उठाने से पहले उनका अप्रूवल लेना होगा। मिस बीनू दूसरी मीटिंग में इसलिए यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसा है, इसका मतलब है फिर मिस्टर जफर भी ये बात जानते होंगे। बिल्कुल, ये हमारा मुश्तरका फैसला है। जी फिरदौस। सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आपकी वालिदा आई हुई है ओनर साहब। खैरियत तो है ना? नहीं, वो आपका इंतजार कर रही हैं। क्या आपको देर हो जाएगी ओनर साहब? ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, वो जल्दी आ जाएंगी फरीदा बेगम। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे जाना होगा, प्लीज माजरत। जी हाँ सर। आप लोग मीटिंग जारी रखें। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुड लक। ठीक है। हाँ, तो जनरल बातचीत से शुरुआत करते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मैं बताती हूँ। ओनर, हाँ ये समझ सकते हो कि आरजी तस्कीन किस कदर महंगी पड़ सकती है। अम्मी, मेरे जज्बात का ताल्लुक मेरी रूह से है अम्मी जान। मैं शहजाद से प्यार करता हूँ। तुम्हें याद दिलाऊं, अम्मी तुम्हें नील से प्यार था। आप पुरानी बातों का जिक्र करके क्यों मुझे अजियत दे रही हैं अम्मी जान? तुम्हें सही राह पर लाने के लिए। मैंने उससे मोहब्बत नहीं की, मैं उस मोहब्बत को समझता हूँ जो मुझे शहजाद से है। आप मुझे अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करने देती पागल अम्मी। मत बनो, सोच समझ कर बात करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी, शहजाद के बारे में इतनी जल्दी फैसला न करें, आपका नजरिया बदल जाएगा। मैं आखिरी फैसला नहीं कर रही, मैं बस हकीकतों पे बात कर रही हूँ। शहजाद बेवा और एक बच्चे की माँ है। शहजाद ही वो औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारा बाप एक बुरी मिसाल है, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी अपने बाप की तरह होगी। शादी तो एक तरफ है,
आप नहीं चाहती कि कोई औरत मेरी जिंदगी में आए? तुमने कहा था कि कभी तकलीफ नहीं दोगे मुझे, कभी धोखा नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात से मेरे बाप का क्या ताल्लुक है? तुमने अपनी बात का पास नहीं रखा। मुझे अफसोस है बहुत, ये तुम्हें जेब नहीं देता। ये कैसा धोखा है? किसी भी औरत से प्यार करना आपकी नजर में धोखा क्यों है? अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। अम्मी। बाबा कहाँ है अम्मी? वो तो अपने कमरे में होंगे। बस बहुत है अम्मी, मैं और नहीं खा सकता। खा लो खा लो। नहीं अम्मी, अब और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा मेरा। मैं देती हूँ बुरहान साहब, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? जरूरत नहीं है। क्या मैं खुद पानी नहीं ले सकता? लोग पूछते हैं कि रीछ की गर्दन तनी हुई क्यों होती है? क्योंकि वो अपना हर काम खुद करता है। कहाँ जा रहे हो बुरहान साहब? हटो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? कब तक अपने बेटे के साथ टेबल पर नहीं बैठे? नाहिदा बेगम, मेरा मुंह ना खुलवाओ तो बेहतर है। ऐसा मत करें बुरहान साहब, फिर ये कैसा घर, कैसी फैमिली है ये? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम ही थी ना जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी ना कि इसे एक चांस और दे दो, हर चांस के बाद। अपने बेटे से पूछो जिसने मुझे पूरे मुल्क के सामने शर्मिंदा करवाया है टीवी पर। अब क्या मुंह दिखाऊं मैं? रहम करो, इंसान से क्या गलतियां नहीं हो जाती? और कितनी दफा ये गलतियां करेगा? आखिर कितनी दफा? तुम्हारे बेटे की जिंदगी ही एक गलती है। प्लीज ऐसा मत करें बुरहान साहब, बाप और बेटे को चाहिए कि एक दूसरे के साथ। छोड़िए अम्मी, जाने दीजिए। मैं कुछ भी कर लूं इनके लिए काफी नहीं है ना बाबा? अहमद के ग्रेड्स बेहतरीन है, अहमद एक आर्किटेक्ट है, अहमद बेहतरीन है। अली कमाल क्या है? अली कमाल जो भी करे वो गलती है। मेरे बाप का बस एक ही बेटा है, उसका नाम है अहमद। क्या है अली कमाल? हाँ, अली कमाल, अली कमाल को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बाबा आपने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो आज क्या आप समझेंगे? जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। क्या वो गलत कह रहा है बुरहान साहब? मैं अपने इकलौते बेटे अहमद की मौजूदगी भूल गया, क्योंकि उसने मुझे भी शर्मिंदा करके रख दिया था नाहिदा बेगम। ठीक कह रहे हैं बुरहान साहब, ठीक कह रहे हैं आप बुरहान साहब, गलत है वो। अगर हम इस पैटर्न पे काम करें जो हमें मिस शहरजाद ने दिए तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा होगा। हमारे पास एक बड़ा प्लान होना चाहिए ये काम करने के लिए। आप क्या कहती हैं मिस शहरजाद? ये तो आपकी खासियत है मिस ज़ैनब। मेरे ख्याल से आपको और उलझाने के बजाय मुझे जाना चाहिए। आई विश यू वेरी गुड लक। हम एक तवील सफर साथ गुजारेंगे, अपने आप को थका मत लीजिएगा। गुड इवनिंग। खुदा हाफिज। ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। टैक्सी मिल सकती है? टैक्सी की जरूरत नहीं है मिस शहजाद, ये आपकी कार है। मुझे लगा आपको मालूम होगा। हाँ। करीम साहब ने कहा था कि चाबियां आपको दे दूं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो मैं बुला दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
मत कहना कि तुम्हें प्यार का जुनून नहीं। तुम्हें होगा। ये गलती कभी मत करना, कभी नहीं। बैठ जाओ फिरदौस। मैंने ये गैर इरादी तौर पर सुन लिया। तुम्हें सुन के हैरत हुई है क्या? मुझे नहीं हुई। उदास मत हो, वक्त पर छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल। अम्मी मेरे बाप के बारे में हमेशा ऐसा सोचती हैं। मेरे बाप ने हमें छोड़कर एक घटिया औरत का खिलौना बनना पसंद किया, ये बात नहीं भूलती मेरी माँ। तो फिर क्या ऐसा नहीं हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं दरमियान में पिस रहा हूँ। अम्मी मुझे ऐसे इम्तिहान में डाल रही हैं जहाँ वो खुद हैं और मेरी मोहब्बत है। शायद वो चाहती हूँ कि तुम उनसे और ज्यादा मोहब्बत करो। इसका मतलब है मैं किसी से मोहब्बत ना करूं? मुझे नहीं पता। मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये काफी नहीं है। कोई भी प्यार उनके प्यार का नेमुल बदल नहीं है। सही बात है। ऑनर साहब, कुछ खा तो लीजिए। मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या मुसीबत है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे मेहमान के लिए कोई टैक्सी नहीं है? फिलहाल तो कोई गाड़ी नहीं है सर। आप क्या कर सकते हैं? आप परेशान मत हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से? अरे आइए ना, तकल्लुफ मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ओनर साहब। ओनर शहजाद, सिर्फ ओनर। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सोचा कि अगर तुम पास ही हो तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारा यहाँ पर आने। यू वेलकम। बैठो प्लीज। क्या पियोगी? मेरे पास सिर्फ कॉफी पीने तक का टाइम है। घबराओ मत, मैं कैन का ज्यादा वक्त नहीं चुराऊंगा। बात सुने। जी सर। हम कॉफी पियेंगे। ओके सर। अगर हम एक ही छत के नीचे भी रहें तो भी मैं कैन का वक्त नहीं चुराऊंगा, मेरा वादा है। क्या हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे? तुमने मुझे बीच में छोड़ दिया शहरजाद। अपनी जगह तुम सही हो। अगर तुम मुझे 1001 रातों तक भी अजियत दोगी तब भी तुम सही हो, लेकिन ये सजा कब खत्म होगी मुझे नहीं पता। ओनर साहब, तुम मुझे सिर्फ ओनर कहा करो प्लीज। मेरा ताल्लुक सिर्फ अपने आप से नहीं है ओनर साहब, मेरे बेटे से भी है। मैं जानता हूँ। कैन की कबूल करने तक मैं ओनर नहीं कह सकती। तो फिर मुझे तुम कदम उठाने दो। तो फिर शुरू करते हैं कैन से पहले बात करके।
आप ये कैन को खुदा कर दें? मुझे खुशी होगी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर रेसिंग बोर्ड में रहता है। क्यों? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप अदाद-ओ-शुमार में खासी दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए तो वहाँ रहते हैं। नहीं, मेरी जॉब अदाद-ओ-शुमार के बारे में है, लेकिन मैं खुद नहीं। मैं सुबह उस वक्त उठता हूँ जब मेरा दिल चाहता है और बहुत अच्छा लगता है। एक मोटराइज्ड बोट, एक सेल बोट। ओह, तुम देखना चाहोगी? रास्तों के दरमियां छुपी हुई है दूरियां, सहमी सी ये रात है, रोशनी के दरमियां दिल की दीवारों पे लिखे बुलंद गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। भूख लग रही होगी आपको? मैंने इंडियन फूड बनाया है, यूके में सीखा था मैंने से। बस जल्दी से आए और खा के बताएं कैसा बनाइए। मुझे भी बहुत भूख बारिशों में रोती बूंदे गिरी, कहती रही नाम तेरा, ये फासले हर पल बढ़ते रहे, ऐसे हुए हम क्यों जुदा, और फिर इस तरह कभी कभी कोई मौसम है तो चढ़ने के लिए, दिल की दीवारों पे लगे बुलंद गुम हुए कहाँ। ये है, जरा संभल के आराम से। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बोट है। हाँ, अरे इसका नाम कैसा है? दादी के नाम पे है। दादी के नाम पे क्यों? कोई खास वजह? उस वक्त मेरी जिंदगी में उनसे ज्यादा अहम खातून कोई और नहीं थी। अगर आप नाम चेंज करोगे तो किसका नाम रखोगे? फिर से दादी माँ का नाम रखोगे? तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं करती कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा, है ना? मैं तो चांस ले रही थी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। किसको कॉल कर रही हो? करीम साहब, उन्हें आज की मीटिंग के बारे में बताना था, इसीलिए कॉल कर रही थी। गुड मॉर्निंग मिस शहजाद। गुड मॉर्निंग। मैं ब्रेड और अखबार तकसीम कर रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। काम पर जा रही हैं क्या? अहाँ, मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊँ? शुक्रिया, मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। अरे वाह, पार्किंग एरिया में है क्या? हैव अ गुड डे। यू टू मूसा। हाँ, मेहरबान आप उससे जरूर पूछ लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल।